हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे कि हिस्ट्री जो है हमारी उसके कितने पीरियड्स होते हैं। उसके हमारे 3 पीरियड्स होते हैं, 3 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है वर्ल्ड की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। एंशियंट प्राचीन जिसको हम बोलते हैं, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन 3 पीरियड्स में जो है हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद आपकी मेडिवल एज कब से कब तक है। तो मेडिवल एज जो है आपकी बेटा 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के जो बीच का जो पीरियड है वो आपका मेडिवल एज का पीरियड काउंट किया जाता है। लेकिन यूरोप में क्या माना जाता है कि जो मेडिवल एज है वो 5th सेंचुरी से शुरू हो गई थी। तो यूरोपियन जो कंट्रीज है वो क्या मानती है कि मेडिवल एज का जो पीरियड है वो 5th सेंचुरी के बाद से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद है 2 फेजेस ऑफ मेडिवल एज इन इंडिया, कि इंडिया में मेडिवल एज के 2 फेजेस, 2 फेजेस माने जाते हैं। एक तो अर्ली मेडिवल एज जो कि आपका 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी का माना जाता है, और दूसरा है आपका लेटर मेडिवल पीरियड जो कि 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का माना जाता है। यानी कि 18th से 13th सेंचुरी का जो पूरा पीरियड है वो आपका क्या कहलाता है, मेडिवल पीरियड कहलाता है। लेकिन इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्ली और लेटर में। तो अर्ली में आपका आता है 8 to 13th और 13 to 18th जो आता है वो आपका लेटर मेडिवल पीरियड में काउंट किया जाता है। उसके बाद है आपका अर्ली मेडिवल पीरियड जो कि आपने अभी पढ़ा है कि वो आपका कब से कब तक होता है, 8 to 13 सेंचुरी का जो है वो आपका अर्ली मेडिवल पीरियड माना जाता है। और इसमें जो थे बेटा उसमें नॉर्थ और साउथ के जो किंगडम्स हैं उनके पावर स्ट्रगल्स को, उनके शक्ति के लिए जो स्ट्रगल किया है, पावर बढ़ाने के लिए जो स्ट्रगल किया है उनको दिखाया जाता है, उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जो राजपूत थे और जो साउथ इंडिया में जो चोलास थे उनके किंगडम के बारे में भी बताया जाता है अर्ली मेडिवल पीरियड में। तो इस तरीके से, और जो बहुत से जो नए नए कल्चर जो उस टाइम पे उदय हुए थे, जो नए नए कल्चर, जो नया नया किंगडम जो स्प्रेड हुआ था, नए नए रीजन्स जो है उस टाइम पे बेटा निकल कर आए थे, उन सबको भी अर्ली मेडिवल पीरियड में ही काउंट किया जाता है। उसके बाद है आपका लेटर मेडिवल पीरियड। इस पीरियड में क्या था कि जो मुस्लिम जो कंकरर्स थे, बेसिकली जो सेंट्रल एशिया से आए थे, तुर्क और अफगान्स, उन्होंने जो इंडिया के ऊपर रूल किया था तो वो मुगल्स कहलाए थे। तो उनका जो पीरियड है उसको हम लेटर मेडिवल एज में काउंट करते हैं। खिलजी जो थे और तुगलक जो थे और मुगल जो थे उन्होंने अपनी अपनी डायनेस्टीज जो थी वो जो थी इंडिया में इस्टेब्लिश की थी। तो ये सारा का सारा जो मुगलों का जो रूलर का जो पीरियड आता है, मुगलों के रूल का जो पीरियड आता है उसको हम लेटर मेडिवल एज में काउंट करते हैं। इस्लाम के जितने भी कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, उनसे जो हमारे देश की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हुई थी। और इंडो इस्लामिक कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े रूप में जो है इंडिया में ग्रू हुआ था। तो इस पीरियड को हम इस्लामिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है आपका यूरोपियन ट्रेडर्स। यूरोप के जो व्यापारी हैं 15th सेंचुरी में भारत में आए थे, सी पोर्ट्स यानी सी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से यूरोप के जो यात्री हैं वो भारत में व्यापार करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। पोर्तुगीज जो थे वो सबसे पहले जो है वो उन्होंने इंग्लिश को मतलब अंग्रेजों को अलाउ फॉलो किया था और वो हमारे देश में आए थे। उसके बाद डच भी आए, फ्रेंच भी आए। तो ये सभी के सभी जो है वो बिजनेस करने के लिए हमारे देश में आए थे। मिड 18th सेंचुरी में ब्रिटिश जो था उन्होंने फ्रेंच को बीट करा और अपना जो पॉलिटिकल डोमिनेंस था वो इंडिया के ऊपर उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था। और इस से हमारे जो मॉडर्न एज है उसकी बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी। जब मतलब जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर 18th सेंचुरी में पॉलिटिकली डोमिनेट कर लिया था तो उस पीरियड से क्या शुरू हो गया था, मॉडर्न एज का पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया था। इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज। जोग्राफिकल जो नॉलेज है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो बेटा उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि जोग्राफिकल नॉलेज इज
स्पेशली मैप्स हैव्स टू अंडरस्टैंड ए रीजन बेटर। कि जब हमें किसी चीज की ज्योग्राफिकल नॉलेज होती है अच्छे से, स्पेशली जो मैप्स हैं वो हमें किसी रीजन के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में बेटर नॉलेज दे सकते हैं। अब अगर हमें कहीं जाना है, अगर हमारे पास मैप है तो उस मैप को रीड करके हम इजिली उस जगह पर पहुंच सकते हैं जिस जगह को हम नहीं जानते हैं। तो मैप्स जो है वो स्पेशली बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। Geographical features of a region and region location with respect to other region explain why a region prospered or remained isolated or was invaded frequently। जो अगर हमें किसी क्षेत्र का ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पता हो, हमें ये पता हो कि उस जगह पर क्या चीजें अच्छी मिलती है, उस जगह की क्या स्पेशलिटी है, तो या फिर उस जगह में क्या कमियां है जिसकी वजह से वो जगह बिल्कुल आइसोलेटेड है, अलग थलग है, या फिर उस जगह में ऐसी क्या खास बात थी कि लोग बार बार वहां पर आक्रमण करते थे, अटैक करते थे। तो ये सब चीजें हमें जानकर हमें जो है किस चीज से पता चलती है, वो हमें वहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर से पता चलती है। उसके बाद है कार्टोग्राफी एंड मेडिवल इंडिया। कार्टोग्राफी क्या होती है बेटा, कि मैप बनाने की जो स्किल होती है, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स जो हम कहते हैं, उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। तो एंशियंट इंडिया में मैप बनाने की जो आर्ट थी उसको क्या जाना, उसको क्या कहते थे, कार्टोग्राफी कहा जाता था। The worldwide growth of trade and the expansion of empires during the medieval period created the need of accurate maps। तो लोग जो है बेटा ट्रेड के इरादे से या अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा बढ़ाने के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे या बढ़ाने की इच्छा रखते थे या ट्रेड के लिए दूसरी जगह पर जाना चाहते थे, तो उसके लिए जरूरत पड़ती थी एक्यूरेट मैप्स की। और इसलिए जो मैप्स जो है, जो कार्टोग्राफी की जो आर्ट है, वो बहुत ज्यादा डेवलप हुई थी। द अरब एंड यूरोपियंस who undertook long journey over land and sea developed cartography। अरब और यूरोप के जो व्यापारी थे बेटा, उन्होंने बहुत लंबी लंबी जर्नी की, बहुत लंबी लंबी यात्राएं की, लैंड और सी दोनों के ही रास्ते से, और इस वजह से उनको कार्टोग्राफी जो है उसकी जरूरत अनुभव हुई थी, उसकी जरूरत जो है वो महसूस हुई थी। इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस टू कार्टोग्राफी बाय द अरब एंड द यूरोपियंस। इंडिया में कार्टोग्राफी जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, अरब और यूरोपियंस जो है उनके द्वारा इंडिया में कार्टोग्राफी इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद है अल इदरसी एंड हिज अपसाइड डाउन मैप। अल इदरसी जो था बेटा वो मोरक्को का कार्टोग्राफर था, जिसने 12th सेंचुरी में मैप बनाया था, इंडिया का मैप बनाया था। उसने जो मैप बनाया था बेटा, उसमें जो इंडिया की जो सिचुएशन थी, जो पोजीशन थी, वो उल्टी दिखाई गई थी। यानी श्रीलंका को तो ऊपर दिखाया गया था और जम्मू कश्मीर को नीचे दिखाया गया था। यानी साउथ जो था वो ऊपर था और नॉर्थ जो था वो हमारा नीचे था। ठीक है। अबव इंडिया इज एन आइलैंड विच कुड बी श्रीलंका। ठीक है। तो इंडिया जो है एक आइलैंड के ऊपर दिखाया गया था, जो कि इंडिया के ऊपर एक आइलैंड दिखाया गया था जो कि श्रीलंका हो सकता है। तो अरेबिया, बिलो अरेबिया इज टर्की एंड फर्दर डाउन यूरोप। ठीक है। लेकिन मेडिवल पीरियड के बाद जो कार्टोग्राफी आई, उसमें जो था हमारा जो मैप था इंडिया का, उसको जो हमारी आज की जो पोजीशन है ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, उसमें जो है उसमें रिप्रेजेंट किया गया था। उसके बाद है आपके मेडिवल मैप्स ऑफ इंडिया। Most of medieval maps of India were drawn by sailors who were more familiar with the coastal regions। तो ज्यादातर जो मैप्स थे वो किनके द्वारा बनाए गए थे, सेलर्स के द्वारा, जो समुद्र के रास्ते से यात्राएं करते थे, जिनको की कोस्टल रीजन्स की अच्छी जानकारी थी, उनके द्वारा ज्यादातर जो मैप हैं वो ड्रॉ किए गए थे। Hence these maps show the coastal areas in more detail than the interior regions। तो इन मैप्स में जो था बेटा कोस्टल एरिया को ज्यादा अच्छे से, ज्यादा डिटेल में शो किया जाता था, जबकि जो इंटीरियर, जो अंदर का जो भाग था इंडिया का, उसको इतना शो नहीं किया गया था जितना कि कोस्टल एरियाज को डिटेल में शो किया गया था। उसके बाद है प्लेस नेम्स। तो मेडिवल मैप में जो थे, मेडिवल मैप और जो राइटिंग्स थी वो बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो, उनसे ज्योग्राफिकल जो फीचर्स है और जगह के नाम जो है, अलग अलग प्लेसेस के क्या क्या नाम है,
वो सब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उस टाइम के जो मैप और राइटिंग थे बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उनसे हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती थी। भाई किसी जगह की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो ये सब जानकारी और साथ में उन जगहों के नाम, उन प्लेसेस के नेम्स की जानकारी भी हमें जो है वो मेडिवल पीरियड के मैप और राइटिंग से पता चलती है। But the names of places mentioned in those documents and maps may have changed over time. तो वो क्या कहते हैं कि मेडिवल पीरियड के मैप में उन जगहों के जो नाम दिखाए गए थे या जो भी डॉक्यूमेंट्स में जो भी चीजें दिखाई गई थी, टाइम के साथ साथ वो चेंज होती गई। अब हमारे इंडिया में ही देख लो, बहुत सी जगहों के जो नाम है वो टाइम के साथ चेंज हो गया। तो टाइम के साथ साथ चेंजेस भी आते रहते हैं। Historians have to find out the present names and match it with old names. Historians जो हमारे होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं कि जो हमारे प्रेजेंट नेम है और जो ओल्ड नेम है उनको मैच करके उस जगह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है मेडिवल स्कॉलर्स हु विजिटेड इन इंडिया। स्कॉलर्स क्या होते हैं बेटा, हमारे वो लोग जिनको कि हम विद्वान भी बोलते हैं, जिनको अच्छी जानकारी होती है भाई संस्कृत की या और दूसरी भाषाओं की, तो उनको हम स्कॉलर्स बोलते हैं। तो ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या है, अल बरूनी एक सेंट्रल एशिया का फेमस स्कॉलर था जो कि इंडिया में आया था। उसको संस्कृत की जो थी अच्छी नॉलेज थी, और उसने संस्कृत के जो हमारे टेक्स्ट थे, जो हमारी उपनिषद थे, जो हमारे काव्य थे, उनको अरेबिक भाषा में, अरबी की भाषा में ट्रांसलेट किया था। और उसने अपनी एक बुक भी लिखी थी जिसको कि किताब अल हिंद कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो किताब अल हिंद का ऑथर कौन है, अल बरूनी। उसके बाद आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है बेटा, वो नॉर्थ अफ्रीका से 14th सेंचुरी में इंडिया में आया था, और उसने जितनी भी अपनी ट्रैवलिंग की थी, जितनी भी अपनी जर्नी की थी, उसको उसकी एक बुक रिहला नाम की बुक में डिस्क्राइब किया था। उसके बाद है देयर राइटिंग गिव अस वैल्यूएबल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑन मेडिवल इंडिया। तो उनकी जो राइटिंग्स है वो हमें उस टाइम के जो मेडिवल इंडियन का जो टाइम था, मध्य युग का जो टाइम था, उस टाइम के बारे में हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल जो इंफॉर्मेशन है इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में, वो हमें वहां से मिलती है। उसके बाद है रिकॉर्ड कीपिंग। कि रिकॉर्ड कीपिंग का जो काम है वो कैसे होता था, भाई ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनको कैसे सेफ रखा जाता था। मेडिवल जो किंगडम्स थे, जो साम्राज्य थे, वो बेटा इन रिकॉर्ड्स को बहुत प्रॉपरली मेंटेन करते थे और इनको बहुत ही सिक्योरिटी के साथ संभाल कर रखते थे। एट दैट टाइम पेपर केम इनटू वाइड यूज एज राइटिंग मटेरियल। इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो पेपर है, उससे पहले क्या होता था कि लोग पत्तों वगैरह पर लिखते थे, लेकिन इस टाइम पीरियड में, मेडिवल टाइम पीरियड में जो पेपर है वो आ गया था और उसका बहुत ज्यादा यूज होने लगा था राइटिंग के लिए। These documents area now preserved in the archives. तो ये जो डॉक्यूमेंट्स थे अब आर्काइव्स में जो है वो सुरक्षित रखे जाते थे। आर्काइव्स कौन से क्या होते हैं, वो प्लेसेस बेटा जहां पर जो हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, उनको पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाता है कि उनको कीड़े मकोड़े ना खाएं या बारिश वगैरह की वजह से वो खराब ना हो। तो उनको अच्छी तरीके से जो हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उनको गवर्नमेंट के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, आर्काइव्स कहलाते हैं। नेचर ऑफ मेडिवल डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे जो मेडिवल डॉक्यूमेंट था उनका नेचर कैसा था, वो किस नेचर के डॉक्यूमेंट्स थे। ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, मेडिवल रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड रिवेन्यू एंड लैंड ग्रांट्स। मतलब इसमें क्या क्या रिकॉर्ड शामिल थे, लैंड रिवेन्यू, भाई लोग जो जमीन से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे वो, लैंड की ग्रांट्स यानी लोग जो जमीन दान में दे देते थे वो, वर्क्स फॉर रिलीजियस लिटरेचर, लोग जो धार्मिक लिटरेचर होते थे उनके लिए काम करते थे, और भी ट्रैवलर राइटिंग्स और हिस्ट्री और साइंस की, ये सारी की सारी जो डाटा होते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, उनको डेट के साथ इन डॉक्यूमेंट्स में प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है कि अगर हम इन डॉक्यूमेंट से इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो हम इन डॉक्यूमेंट्स को रीड करके इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वहाँ से ले सकते हैं।